शासन नायक महावीर संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की अभिनव आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज जी की पूज्य निर्यापक सुमन मुनि कुंवर श्री सुधार सागर जी महाराज जी की पर्युषण महापर्व की उत्तम सत्य धर्म की चालू कर रहा हूँ ना लाइट करो ना भैया उधर से अरे उधर से भैया एक बार बाहर बच्चों को मना करना थोड़ा आवाज ना करें। अब आवाज नहीं करना, ठीक है? हाँ, जो अब आवाज करेगा सबको पकड़ के हम सामने ले जाएंगे, ठीक है? और फिर सबको ऐसे बिठा के सबसे बुलवाएंगे। हाँ, चलो। तो भैया सबसे पहले अपन ने क्या किया था? उत्तम क्षमा के दिन क्रोध को नष्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, मान को नष्ट किया, माया को नष्ट किया, लोभ को नष्ट किया। उसके बाद अपन कहाँ पहुंच गए हैं? आज सत्य पर पहुंच गए हैं। सत्य क्या है? सत्य कहने की वस्तु नहीं है, सत्य अन्वेषण की वस्तु नहीं है। सत्य अकथ्य है किंतु अलभ्य नहीं है। सत्य को हम अपनी वाणी के द्वारा कह नहीं सकते। सत्य संवेदनशील है, संवेदनगम्य है। सत्य का अनुभव किया जा सकता है, सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता है। सत्य की हम उपयोगिता सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन सत्य का वर्णन नहीं कर सकते। सत्य को अपनी जिह्वा के माध्यम से नहीं बोल सकते। पहली बात तो बोलने की जो वाक शक्ति है वह केवल मनुष्यों को ही प्राप्त है। केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो बोल सकता है। एक इंद्रिय जीवों को वाक शक्ति प्राप्त नहीं है। जो एक इंद्रिय जीव होते हैं वह किसी भी प्रकार से अपना अभिप्राय, अपनी बात प्रकट नहीं कर सकते, है ना? दो इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक जो पशु पक्षी आदि होते हैं वह बोल तो सकते हैं, परंतु अपना अभिप्राय भाषा के माध्यम से प्रकट नहीं कर सकते। क्यों? उनके पास भाषा समिति नहीं है। अब क्या बचा? केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी बचा जो क्या है? अपनी बात को प्रकट कर सकता है, अपनी बात को रख सकता है। तो सत्य क्या है? सत्य अकथ्य है। भैया अब सत्य को जब कह नहीं सकते तो हम समझें क्या? सत्य को हम कैसे साक्षात्कार करें? कहाँ ढूंढें? सत्य को यदि ढूंढना है, सत्य को यदि कहीं खोजना है तो आवश्यकता कहीं बाहर ढूंढने की नहीं है। आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं अपने अंदर सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं, अपने अंदर ही सत्य को ढूंढ सकते हैं। आप कहीं बाहर कितना भी उसको ढूंढेंगे कहीं भी आपको मिलेगा नहीं। केवल कहाँ मिलेगा आपको? स्वयं के अंदर। एक विदेशी महिला गांधी जी से बोलती है, गांधी जी से वह क्वेश्चन करती है, वेयर आई कैन फाइंड द ट्रुथ? सत्य को हम कहाँ ढूंढ सकते हैं? तो गांधी जी उससे बोलते हैं, वन कैन फाइंड द ट्रुथ वन हिज ओवन हार्ट एंड नो वेयर इल। हम यदि सत्य को केवल प्राप्त कर सकते हैं तो स्वयं के अंदर ही प्राप्त कर सकते हैं। अन्यत्र दुनिया में हम सत्य को कहीं भी ढूंढ नहीं सकते हैं। आप कहीं भी कितना भी ढूंढ लेना, परंतु सत्य आपको प्राप्त नहीं होगा। सत्य क्या है? सत्य को कैसे समझें? सत्य अनुभूति है। आप उसका अनुभव कर सकते हैं। अनुभव कैसे करें? सत्य को अपने अंदर से प्रकट किया जाता है, सत्य को कहीं बाहर प्राप्त नहीं किया जाता।
जब युद्ध महाभारत का चल रहा था, आप लोगों में से किसी ने महाभारत देखी है? सबने देखी है? सबने अच्छे से? अच्छा, चलो। हाँ, तो जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, युद्ध में बीच में एक ऐसी स्थिति भी आई कि जब जो दुर्योधन था वो भी हताहत हो गया। दुर्योधन भी क्या हो गया? हताहत हो गया। वो भी सोचने पर मजबूर हो गया कि अब हमारा क्या होगा, अब हम कैसे बचेंगे। बहुत ही चिंतित हो रहा था, चिंता में डूब रहा था। वह गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। द्रोणाचार्य जी से बोलता है, गुरु जी, हम बहुत चिंतित हैं, हमारा नाश होने वाला है, हम अपनी रक्षा कैसे करें, हमें उपाय बताइए। 2 दिन पहले यही बात अर्जुन पर आई थी। अर्जुन ने अपनी रक्षा के लिए भीष्म पितामह जी के पास गए थे। आज बात दुर्योधन पर आई है। अब दुर्योधन किसके पास गए? द्रोणाचार्य जी के पास। तो द्रोणाचार्य जी उनसे क्या बोलते हैं कि दुर्योधन, तुम इतने महान शस्त्रज्ञ हो, इतने कुशल शस्त्रज्ञ हो, इतना भीषण युद्ध करते हो, उसके बाद भी तुम्हारे साथ ऐसी विकट स्थिति बहुत ही शोचनीय है। वह कहता है, हे तातश्री, आप मुझे उपाय बताइए, मैं अंदर ही अंदर चिंता से जल रहा हूं कि हमारा नाश होने वाला है। क्योंकि युद्ध की स्थिति, आपको पता है कि युद्ध की स्थिति क्या चल रही है, आप भी उस चीज से परिचित हैं कि बाहर युद्ध के क्षेत्र में क्या चल रहा है। दुर्योधन जी बोलते हैं, द्रोणाचार्य जी बोलते हैं, हाँ, बात तो तुम सही बोल रहे हो, परंतु जो क्वेश्चन तुम हमारे पास लेकर आए हो उसका उपाय हमारे पास नहीं है। हमें नहीं पता कि तुम कैसे बचोगे। दुर्योधन, द्रोणाचार्य जी दुर्योधन के ही पक्ष के थे, फिर भी वह बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता कि तुम कैसे बचोगे। हाँ, लेकिन हम इतना जरूर बता सकते हैं कि तुम यदि युधिष्ठिर के पास चले जाओ तो युधिष्ठिर तुम्हें इस बात का उपाय बता देगा कि तुम्हारी रक्षा किस प्रकार होगी। तो दुर्योधन बोलता है, युधिष्ठिर तो शत्रु है हमारा, हम उसके पास जाएंगे तो वो बताएगा हमें तो नहीं लगता कि वो बताएगा। तो द्रोणाचार्य जी बोलते हैं, हे दुर्योधन, तुम अभी युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठता से अपरिचित हो, तुम अभी युधिष्ठिर को समझते नहीं हो, जानते नहीं हो कि वह कितना सत्यनिष्ठ व्यक्ति है। उसके बराबर सत्य व्यक्ति, सत्यापी व्यक्ति है ही नहीं। तुम युधिष्ठिर के पास जाओ। अब दुर्योधन की तो अटकी थी एक प्रकार से, बन बोले, उसको तो पड़ी थी अपने प्राणों की रक्षा करना था। तो बोलता है कि हम, द्रोणाचार्य जी से बोलता है दुर्योधन कि यदि हम युधिष्ठिर के पास जाएंगे तो वो हमें मार तो नहीं देगा। तो द्रोणाचार्य जी उससे बोलते हैं कि युधिष्ठिर केवल जब तक रण में तुम्हारे सामने है तब तक ही वह क्या है? शत्रु है। बाकी रणभूमि के बाद वह तुम्हारा मित्र है। द्रोणाचार्य दुर्योधन को जब समझाते हैं तो दुर्योधन युधिष्ठिर के पास जाता है। अब वह युधिष्ठिर के पास जाता है और अपनी चिंता उसके युधिष्ठिर के समक्ष प्रस्तुत करता है कि ही युधिष्ठिर, युद्ध की स्थिति तुम्हें भी पता है कि क्या चल रहा है, कितनी हताहत युद्ध, सारे हताहत हो गए हैं, सारे ओर खून की नदियां बह रही हैं। बताओ हम अपने प्राणों की रक्षा कैसे करें? युधिष्ठिर कहता है, अब आपको आवश्यकता नहीं है प्राणों की रक्षा करने की। अब जब अगली बार युद्ध का डंका बजेगा, जैसे ही घंटा बजेगा युद्ध प्रारंभ होने का, उसके अगले ही क्षण युद्ध समाप्त हो जाएगा। दुर्योधन बोलता है, कैसे? तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि हम तुम्हें मार देंगे। दुर्योधन बोलता है, हाँ, हमें भी पता है कि आप मुझे मार दोगे, युद्ध समाप्त हो जाएगा, परंतु मैं उसी का उपाय आपसे पूछने आया हूं कि मैं अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर सकता हूं। बताओ आप लोग, आपने सबने महाभारत देखी है।
दुर्योधन अपने प्राणों की रक्षा कैसे करता है किसी को पता? बताओ। अपना शरीर वज्र का करके वज्र कर लेता है शरीर, अपने शरीर को क्या लोहे का कर लेता है। कैसे कर लेता है? वो अपनी माता से मतलब आँख खुलती है ना उनकी माता, हाँ। तो पूरे देखो भैया ने देखिए, सही लॉकडाउन का फायदा भैया ने उठाया है। कृष्ण जी ने बताया था ना ऊपर कृष्ण जी ने नहीं, युधिष्ठिर ने बताया था। देखो हम बता रहे हैं। हाँ सुनो, तो दुर्योधन युधिष्ठिर से जब प्रार्थना करता है तो युधिष्ठिर उससे बोलते हैं कि देखो भैया, यदि तुम्हें अपने प्राणों की रक्षा करनी है तो उसका उपाय केवल एक ही है, और वो उपाय यह है कि तुम्हारी माता एक पतिव्रता नारी है। उन्होंने पूरा जीवन अखंड ब्रह्मचर्य होकर निकाल दिया, अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर एक पुरुष के अलावा किसी दूसरे पुरुष को कभी भी जीवन में नहीं देखा। उनके अंदर अनंत तेज है, वह अनंत पुण्यात्मा जीव है। तुम उनके पास जाओ और तुम अपनी माता के पास नग्न अवस्था में जाओ और अपनी माता से प्रार्थना करना कि वह एक बार तुम्हें देख ले। यदि उनने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारा पूरा शरीर क्या हो जाएगा? वज्रमय हो जाएगा और तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो जाएगी। तुम्हें दुनिया में कोई भी मार नहीं पाएगा। युधिष्ठिर अपनी माता के पास जाते हैं, दुर्योधन अपनी माता के पास जाते हैं। वह माता के पास जाते हैं, जा रहे होते हैं, रात का समय होता है। सुबह का समय नजदीक जानकर अंधेरी रात में वह माता के पास जा रहे होते हैं। श्री कृष्ण की नजर दुर्योधन पर पड़ती है। श्री कृष्ण देखते हैं दुर्योधन को तो वह समझ जाते हैं कि भैया मामला गड़बड़ है। यदि दुर्योधन माता गांधारी के समक्ष चला गया और गांधारी माता ने उनको देख लिया तो सर्वनाश हो जाएगा, फिर दुर्योधन को कोई मान नहीं पाएगा। तो वह दुर्योधन के समक्ष जाते हैं और उससे बोलते हैं, हे दुर्योधन, तुम इतने धुरंधर योद्धा हो, इतने ज्ञानी हो, इतने शास्त्रज्ञ हो, उसके बाद भी तुम अपनी माता के सामने ऐसे नग्न होकर जाओगे? इससे बड़ी लज्जा की बात कोई दूसरी हो नहीं सकती दुर्योधन। तुम इतने बड़े होकर अपनी माता के सामने नग्न जाओगे? दुर्योधन को सोचने पर मजबूर कर देते हैं और अंत में दुर्योधन अपने गुप्तांग को केले आदि के पत्तों से ढक लेता है। फिर वह माता के समक्ष जाता है और कहता है, माते, आप एक बार मुझे देख लो। यदि आपने आज मुझे नहीं देखा तो इसके बाद आप दोबारा कभी मुझे देख नहीं पाओगे। माता मजबूर हो जाती है। जब उनसे वह निवेदन करता है दुर्योधन, तो गांधारी माता अपनी आंखों की पट्टी खोलती हैं और जैसे ही वह अपनी आंखों की पट्टी खोलती हैं, उनकी आंखों से तेज निकलता है, प्रकाश निकलता है। उस तेज से उन दुर्योधन का पूरा शरीर क्या हो जाता है? वज्रमय हो जाता है। और फिर जब युद्ध प्रारंभ होता है तो भीम युद्ध के गुप्तांग पर ही अपनी गदा से वार करता है। अब फिर यहाँ से कथा और गदगद रूप ले लेती है। यहाँ केवल कहने का आशय युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठता से है। सत्यनिष्ठ बनिए। हमारे सामने अनेक प्रकार की विपत्तियां आती हैं, अनेक प्रकार के संकट आते हैं, हम अपनी सत्यनिष्ठता खो देते हैं। कई लोग बोलते हैं, भैया जी यदि हम झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारा व्यापार नहीं चलेगा, हमारा धंधा नहीं चलेगा, व्यापार में तो हमें झूठ बोलना ही पड़ता है। अब आप लोग स्वयं अनुमान लगाइए कि जब व्यक्ति अपने शत्रु को बचाने के लिए इतना बड़ा सत्य बोल रहा है, उसको वज्र का बनाने के लिए ये समझो एक प्रकार से उसको वरदान दे रहा है कि तुम अमर हो जाओ, है ना, अमर होने का उपाय बता रहा है। और हम बोल रहे हैं कि हमारा व्यापार नहीं चलता भैया बिना झूठ बोले। जब तक हम झूठ नहीं बोलेंगे हमारा व्यापार नहीं चलेगा, सत्य बोलेंगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अब दुकान पर ग्राहक आया, हमने बताया 700, ग्राहक बोल रहा है 400। भैया ये तो 600 रुपए का हम खुद लेके आए हैं, हम तुम्हें 400 में कैसे दे देंगे? अब आया तो वो 300 का है, तो भैया जी हम थोड़ी उससे कोई बोल दे देंगे कि ये 300 रुपए का आया है, बताओ, है ना। तो बात सोचने की है। जरूरी नहीं है कि आप झूठ बोलकर ही अपना व्यापार, अपना धंधा चलाएं। सत्य बोलकर भी हम अपना बिजनेस कर सकते हैं अन्य प्रकार से। बात आती है जैन धर्म की।
हमारा धर्म हमें उपदेश देता है सत्य बोलने का। सर्वप्रथम तो हम आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहेंगे, आज उत्तम सत्य का धर्म है, उत्तम सत्य का दिन है। उम्मीद करते हैं आज कोई भी असत्य नहीं बोलेगा, सभी लोग जो पूछेंगे सब सत्य बताएंगे। एक निवेदन करना चाहेंगे, पीछे हमारी भाभियां माताएं बहनें बैठी हैं, बहुत खुशी होती है कि आप लोग स्वाध्याय करते हैं, मंदिर में आके शास्त्र पढ़ते हैं, जाप देते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी आधे घंटे के लिए आप अपने इस स्वाध्याय को यहीं विराम दे दीजिए और जो हमारी माताएं भाई दादाजी वगैरह बैठे हैं इनके साथ जो स्वाध्याय वो कर रहे हैं वही स्वाध्याय आप कीजिए। और अलग से आपको स्वाध्याय करना है तो ऊपर की वेदी खाली है, ठीक है। निवेदन है, स्वीकार कीजिए जाप वगैरह पूरी करके, है ना। और बाहर भी कुछ दादा वगैरह जो भी दादाजी वगैरह बैठे हुए हैं, बाहर तक आवाज पहुंच रही हो तो भैया निवेदन, भैया काउंटर पर बैठे, क्या नाम है, अध्यक्ष जी हैं क्या? बाहर जो हो एक बार सबसे निवेदन की अंदर आ जाएं। हमारे हिसाब से यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनको तो हम बिना माइक के भी बोल सकते हैं। यह माइक शायद बाहर जो लोग आकर बेंच पर बैठ जाते हैं उन्हीं लोगों के लिए लगाया जाता है कि वहां तक आवाज पहुंच जाए। हाँ, आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं। सर्वप्रथम तो आप ये बताओ, सभी को अपनी जाति पर गर्व होगा, सभी को पता है आपकी जाति कौन सी है, सभी को पता है हम किस जाति से हैं, जैन जाति से। कोई अजैन तो नहीं है, सभी जैन जाति से हैं, ठीक है। सभी को अपनी जाति पर गर्व है ना। आप लोग जितनी जोर से जो नारा हम बोल रहे हैं, जितनी दम से वह नारा, जितने जोश के साथ वो नारा लगाएंगे, हम उतना अधिक समझ पाएंगे कि आपको कितना अधिक गर्व है। गर्व से कहो हम जैन हैं। आप लोग जितनी अधिक बुलंद आवाज में नारा लगाएंगे उतना अधिक हम समझ पाएंगे कि हाँ आपको अपनी जाति पर गर्व है। बोलिए, गर्व से कहो हम जैन हैं। ठीक है, मतलब आप लोगों को अपनी जाति पर गर्व है ना। पंडित जी, एक बात है जी, कॉमन बात है जो अभी चल रहा है, वो हिंदू मुस्लिम का कुछ वोट है। अभी की बात है, मैं गेट से आ रहा था तो मैंने कहा मंदिर जाने का है, वो आरती कर रहे थे उनके मंदिर की, तो बोले आप कौन हो? मैंने कहा मैं जैन हूँ। गुस्सा हो गया, बोला आपने जैन क्यों बोला? मैंने कहा क्या बोलूँ, जैन हूँ तो जैन बोलूँगा। तो बोला ये सब हिंदू हैं, आपको वो मेल करने का कि नहीं करने का है? मैंने कहा मैंने आपसे पहले कर दिया। तो जैन को अलग, मतलब हिंदू मानने को ही तैयार नहीं है। बोले जैन ही तो हिंदू है ना। बस यही बात है दादाजी, बिल्कुल वही हम समझा रहे हैं। सुनो आप, देखो बहुत अच्छी बात बोली दादाजी ने, उनने हमारा सहयोग कर दिया ये बोल के। आप सभी लोगों ने नारा लगाया गर्व से कहो हम जैन हैं, बहुत जोश के साथ लगाया, हम समझ गए कि हाँ आपको अपनी जाति पर गर्व है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आपको किस बात का गर्व है? आपको किस बात का गर्व है? इस संसार में जितने जाति के लोग हैं, ऐसी कौन सी जाति के लोग हैं जिनको अपनी जाति पर गर्व नहीं होगा? बताओ, कोई एक आध जाति है क्या जिसको अपनी जाति पर गर्व ना हो? सबको गर्व होता है अपनी जाति पर, हमें भी गर्व है, ठीक है। आप लोगों में से मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूं, आप लोग अपना हाथ ऊपर उठाकर बताइएगा, अपना बहुमत प्रदर्शित कीजिएगा कि हम क्या हैं। आप लोगों में से ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो रात्रि भोजन करते हैं? हाथ ऊपर। जो रात्रि भोजन नहीं करते हैं, जो रात्रि भोजन नहीं करते हैं। 3 2 5 10 लोग, ठीक है। नीचे आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जो जमीकंद आलू प्याज का भक्षण नहीं करते हैं? कोई 10 लोग, ठीक है। पंडित जी, इसमें एक बात और है जी। आप पूछ रहे हो, मतलब
अब उसको त्याग नहीं किया है, तक यूज नहीं करते, खाते नहीं है, इसे क्या मानेंगे, क्या बोलेंगे? जो नहीं खाते हैं, हाँ, मतलब त्याग नहीं किया है, मतलब मंदिर में नहीं बोला है, पर खाते नहीं है, उसे क्या माने? नहीं, जो खाते ही नहीं है मतलब जिनका त्याग है। ऐसा नहीं कि भैया हम खाते नहीं है तो हम हाथ ऊपर कर दें। देखो अभी आप हाथ ऊपर कर रहे हो, कल के दिन मौका आएगा आपके सामने रख दी जाएंगी आलू की चिप्स, केले बड़े, कुछ आलू बड़े, कुछ भी XYZ, तो आप खा लोगे, तो वो थोड़ी आपका आलू का त्याग में आया। ये नहीं पूछ रहे कि हम इन 10 दिनों में कौन आलू नहीं खा रहा है, हम 365 दिनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, जो नियम लिए हो वो ही केवल हाथ ऊपर करना। हाँ, अभी तक अपने पास बहुमत कितने लोगों का आया है? 10 लोगों का। तीसरा क्वेश्चन, आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जो प्रतिदिन जिन दर्शन और पानी छानकर पीते हैं? प्रतिदिन देव दर्शन करते हैं, मंदिर आते हैं और पानी छना हुआ जल ग्रहण करते हैं। वही 36 मिनट वाली मर्यादा वाला, वही लगभग 10 लोग है ना, अपना अनुमान वही 10 लोग, ठीक है। आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को जैन पाठशाला पढ़ने भेजते हैं? 10 लोग भी हैं, वही गिनती आ गई अपनी 5 लोगों पर, ठीक है। आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जो जैन धर्म के 5 शास्त्रों का, उनके रचयिता आचार्यों का नाम बता सकें? बताओ। 1 लोग, 2, 3, वही गिनती अपनी मिनिमम 5 अधिकांश, ठीक है। चलो, आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जो 9 तत्व, 7 पदार्थ, 6 द्रव्य को समझा सकें? बताओ। कोई नहीं। अब देखो आप लोग, थोड़े भैया यहाँ लगभग कितने लोग होंगे आपके अनुमान से? 40-50, ठीक है। 40-50 लोगों में से अधिकांश बहुमत 5-7 लोगों का आया। हमने जो क्वेश्चन किए कितने लोग कर रहे हैं? 5-7 लोग, है ना। 5-7 लोग के ही हाथ ऊपर हो रहे थे ना, बाकी सबके नीचे थे। उन 5-7 लोगों में से भी लगभग 4 या 5 वृद्ध लोग थे जो जवानी से ऊपर निकल गए हैं, है ना, वही लोग थे। अच्छा, अब आप ये बताइए, आप रात्रि भोजन कर रहे हैं, अभक्ष, जमीकंद, आलू प्याज, होटलों पर, रेस्टोरेंट पर, बाजार में आप मर्यादित भोजन ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। आप इतने बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र बन गए, उन तीर्थों पर दर्शन करने नहीं जा रहे हैं। इतने बड़े बड़े हमारे नगर में मंदिर बने हुए हैं, उन मंदिरों में हम दर्शन करने नहीं जा रहे हैं। हम अपने बच्चों को जैनत्व के संस्कार आए, हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है उस पीढ़ी में जैन धर्म के संस्कार पढ़ें, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप अपने बच्चों को पाठशाला नहीं भेज रहे हैं। आप में से अनेक ऐसे हैं जिनको अभी जैन धर्म की मौलिकता के सिद्धांतों की भी जानकारी नहीं होगी कि हमारे जैन धर्म के मूल सिद्धांत क्या हैं। फिर भी हम कह रहे हैं, गर्व से कहो हम जैन हैं। हमारे हिसाब से आज ये नारा बदल के कर देना चाहिए, शर्म से कहो हम जैन हैं। शर्म से कहो हम जैन हैं। केवल मंदिर बनाने से, तीर्थ क्षेत्र बनाने से ही जैन धर्म का नाम है क्या? कि हमने मंदिर बना दिए, तीर्थ क्षेत्र बना दिए तो हमारा जैन धर्म हो गया? भाइयों, जैन धर्म आपसे है, जैन धर्म हमसे है। आप जैन धर्म हो, हम जैन धर्म हैं, परंतु आवश्यकता है हमें अपने अंदर जैन धर्म के संस्कारों को डालने की। आपके अंदर जैन धर्म के संस्कार आ गए तो निश्चित रूप से आप जहां भी रहेंगे, जिस भी देश में, जिस भी शहर में, जिस भी नगर में, जिस भी समाज में, जिस भी परिवार में, वहां हमारा जैन धर्म सुरक्षित रहेगा। आपसे हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा। आवश्यकता है केवल जैन धर्म को समझने की, अन्यथा
हम अपनी इस मंद बुद्धि के कारण हर जगह जैन धर्म का झंडा नीचे झुकाने में लगे हुए हैं। हर जगह कहीं भी देख लो आप, जैन धर्म का झंडा झुकाने में ही लगे हुए हैं। सभी से एक ही निवेदन है, जागो भाइयों जागो। कुछ जो आपके हिस्से का जैन धर्म है आप उसको निभाइए, हमारे हिस्से का जैन धर्म हम निभाते हैं, फिर सब एक साथ बोलना कि गर्व से कहो हम जैन हैं। आवश्यकता है लेकिन जागने की। जब तक आप नहीं जागोगे, आज आप देख रहे हो क्या स्थिति बनी हुई है हमारे धर्म की। शिखर जी, कुंडलपुर, आपके बाजू में गिरनार जी, क्या स्थिति बनी हुई है हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। शायद हमसे अच्छे से उससे आप परिचित होंगे, क्योंकि हम तो बहुत 1000 किलोमीटर दूर के हैं, आप तो शायद 100-200 किलोमीटर होगा। पंडित जी आप तो दूर की बात कर रहे हो, यहाँ बाजू में रामेश्वर मंदिर है, एक मंदिर है पास में ही, आधा किलोमीटर, उसके बाजू में ही रेस्टोरेंट है। हम भक्तांबर वहाँ पढ़ते हैं, सामने होटल चलता है, बगाल लगाता हूँ, नाक में ऐसा फैल जाता है कि भक्तांबर रोकना पड़ता है। अब क्या बोले, उसे नहीं रोक सकते तो एक ऐसी मतलब मुश्किल का काम जैसा हो गया। इसी का रास्ता आप बताओ, सब कुछ सोचिए, आपकी समाज में ही ऐसी स्थिति व्याप्त हो रही है। अब आप कह रहे हो कि गर्व से कहो हम जैन हैं। बहुत ही अत्यंत आवश्यक मुद्दा है ये जो आज हमने उठाया है। जो आज हम बात बोल रहे हैं बहुत ही चिंतनीय विषय है, इसको आप लोग मजाक में मत लीजिए। देखो, बहुत ही भयावह स्थिति है, बहुत ही कठिन स्थिति से गुजर रहा है हमारा जैन धर्म। यदि आज से आप आगे आने वाली हमारी पीढ़ी को जैन धर्म सिखाना चाहते हैं, उसमें जैन धर्म के संस्कार देखना चाहते हैं, तो आपको आवश्यकता है सबसे पहले अपने तीर्थ क्षेत्र आदि को सुरक्षित करने की। हम अपनी समाज के ही मंदिरों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, फिर हम तीर्थ क्षेत्र को क्या सुरक्षित करेंगे बताइए आप। जब आप अपने मंदिर में ही सुरक्षित, अपने मंदिर को ही सुरक्षित नहीं कर पा रहे, तो आप अन्यत्र जाके दूसरे मंदिर में क्या उद्देश्य लेकर जाएंगे बताइए। उत्तम सत्य धर्म है, उत्तम सत्य धर्म के दिन आज केवल सभी लोगों को एक ही नियम लेना चाहिए कि हमें अपने धर्म की रक्षा पूरे तन से, पूरे मन से करनी है। पूरा अपना जीवन भी यदि हमारे धर्म की रक्षा में समर्पित हो जाए तो भी कम है, क्योंकि आज स्थिति ही ऐसी बनी हुई है, अत्यंत आवश्यक है। आप लोग इस बात की गंभीरता को समझिए और इस बात पर थोड़ा विचार कीजिए। आप लोग, उम्मीद है कि इस बात को जरूर समझेंगे और आगे इस बात पर विचार करेंगे। और फिर किसी व्यक्ति के मन में कोई क्वेश्चन आए तो हमसे आकर पूछ सकता है। आज उत्तम सत्य धर्म का दिन है। हमारे हिसाब से हमने अभी जितना बोला है वो धर्म को लेकर पर्याप्त है। आप लोग धर्म समझ गए होंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है बोलने का। अब हम सत्य धर्म की बात करते हैं। आज उत्तम सत्य धर्म है, वाणी का धर्म है कि हमें वाणी कैसी बोलनी चाहिए। अभी हम वही बात बता रहे थे, महाभारत का युद्ध। महाभारत का युद्ध सबको पता है किस कारण से हुआ था, वाणी के कारण से हुआ था। केवल इस वाणी ने, इस हमारी जिह्वा ने, यह तो क्या करती है, बोलकर अंदर चली जाती है, बाकी बाहर जो फिर चाकू तलवारें चलती हैं, यह तो बोल जाती है, बाकी तलवारें खड़ी कर जाती है। इसी के कारण द्रौपदी ने क्या बोल दिया था, केवल अंधों के पुत्र अंधे ही होते हैं। इस कारण क्या हुआ, तलवारें चल गईं। इसलिए बोलते हैं, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपा शीतल होए। एक गरीब ब्राह्मण, अत्यंत गरीब था, उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। उसकी एक पुत्री थी, पुत्री विवाह योग्य थी, पुत्री का विवाह करना था, लेकिन जब खाने के लिए पैसे नहीं है तो पुत्री का विवाह कहां से करेगा। तो वो ठान लेता है कि अब इस जीवन में कुछ नहीं है,
अब तो मर जाना ही श्रेष्ठ है। वह मरने के लिए जंगल की ओर निकल जाता है कि अब तो हम अपना जीवन, अपनी जो जीवन लीला है उसको हम समाप्त कर देंगे। वह जंगल की ओर जा रहा होता है, उसके लिए एक शेर दिखाई देता है। सुनी हुई ये सबने? नहीं सुनी? उसके लिए एक शेर दिखाई देता है। शेर उससे पूछता है, उसको रोकता है, उस पर खाने के लिए वो उस पर आक्रमण करता है। तो वह उससे बोलता है ब्राह्मण कि हे सिंह, आप मेरे पास मत आओ, मैं स्वयं आपके पास आ रहा हूं। आप मुझे यहां तक आकर अपना परिश्रम व्यर्थ में मत बहाओ, हम स्वयं आपके पास आ रहे हैं कि आप मुझे खा लो। शेर उस ब्राह्मण की इस वृत्ति को देखकर, इस सत्यनिष्ठता को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है। वह ब्राह्मण से पूछता है कि हे ब्राह्मण, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम क्यों मरने पर तुले हुए हो? तो वह शेर बोलता है, वह ब्राह्मण बोलता है, अपनी स्थिति उस शेर के सामने रखता है कि हमारे घर में खाने के लिए भी, भोजन करने के लिए भी पैसे नहीं है, और हमारी पुत्री है, वो कैसी है, वह विवाह योग्य है, उसका हमें विवाह करना है। अतः हमारे पास इससे बड़ा कोई रास्ता नहीं था। तो वो शेर उससे, उसकी जो स्थिति को सुनता है तो उसके अंदर दया आ जाती है। वह उससे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इस स्थिति का निराकरण करता हूं। वह उसको अपनी गुफा में ले जाता है और गुफा में वह बोलता है कि अभी आज तक मैंने जितने भी लोगों का शिकार किया है, उनके कुछ यह आभूषण पड़े हुए हैं, इनको तुम ले जाओ और अपनी गरीबी को दूर करो, अपनी पुत्री का विवाह करो। हाँ, अपनी पुत्री के विवाह में मुझे जरूर आमंत्रित करना। अब ब्राह्मण जाता है, उसकी पुत्री की विवाह की डेट नजदीक आती है, शेर के लिए आमंत्रण भेजा जाता है, विवाह का दिन आता है। शेर बिल्कुल निश्चित समय पर, तय समय पर विवाह में सम्मिलित होने के लिए पहुंच जाता है। अब जैसे ही वह विवाह के लिए, मतलब उस जगह के लिए, जगह के पास आता है, तो उसको देखकर सभी लोग क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं। सभी लोग यहां वहां भागने लगते हैं। तो वह ब्राह्मण क्या बोलता है कि अरे अरे डरो मत, ये शेर नहीं है, ये तो गीदड़ है। क्या है? यह शेर नहीं, यह तो कौन है? गीदड़ है। यह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, आप लोग चिंता मत करें। शेर इतना सुनता है और जहां तक वह पहुंचता है, उसी गेट का जो अपन आगे का वो द्वार बनवाते हैं ना, उसी द्वार से वह क्या आ जाता है? वापस आ जाता है। ब्राह्मण अपने कामों में लग जाता है, धूमधाम से शादी होती है। शेर के द्वारा दिए हुए आभूषण सब कुछ विवाह में लग गए, कुछ यहाँ वहां की तैयारियों में लग गए। कुछ दिन बाद समाप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण को पुनः शेर की याद आती है। ब्राह्मण पुनः पहुंच जाता है शेर के पास। शेर उसको देखकर अत्यंत क्रोधित होता है। शेर उससे बोलता है, तुम मेरे पास मत आना, मैं तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा हूं। तो वह पूछता है, आप मुझसे क्यों गुस्सा हो? शेर बोलता है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम यह पहले कुल्हाड़ी, जो कुल्हाड़ी रहती है, उसको उठाओ और मेरी पीठ पर वार करो। शेर बोलता है ब्राह्मण से कि पहले तुम यह कुल्हाड़ी उठाओ और मेरी पीठ पर अच्छी जोर से वार करो। अब जब वह ब्राह्मण से बार बार बोलता है तो ब्राह्मण उस कुल्हाड़ी को उठाता है और अच्छी जोर से शेर की पीठ पर वार करता है। रक्त बहने लगता है। अब शेर ब्राह्मण से बोलता है, जाओ, अभी तुम जाओ और आज से 7 दिन बाद आना, आज से 7 दिन बाद आना। ब्राह्मण वहां से चला जाता है। ब्राह्मण वहां से चला जाता है। उसके बाद 7 दिन बाद ब्राह्मण पुनः शेर के पास पहुंचता है। ब्राह्मण आकर शेर से पूछता है, आप बताइए, आप मुझसे क्यों क्रोधित हैं? तो शेर बोलता है कि उस दिन जो तुम यह कुल्हाड़ी का बाल मुझ पर कर गए थे, ये देखो घाव क्या है, भर गया है। परंतु उस दिन जब मैं तुम्हारी पुत्री के विवाह में आया था, तुमने बोला था यह शेर नहीं है तो गीदड़ है।
उस दिन का बार मेरे कहाँ लगा था? हृदय में लगा था। और वो बार जो उस दिन लगा था आज भी कैसा है? हरा है। आज भी वो जख्म बहुत ही जैसा था वैसा ही है। इससे गहरा जख्म हमारे कहाँ लगा हुआ है? यहाँ लगा हुआ है। इसलिए बोलते हैं कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। आपकी वाणी से ही आपकी वेशभूषा, आपके आचरण का पता लगता है। जो व्यक्ति जैसी बात कर रहा है, जैसी वाणी बोल रहा है, उससे हम व्यक्ति अंदाजा लगा लेता है। हम अंदाजा लगा लेते हैं कि यह व्यक्ति कैसा होगा। बताइए आप लोग से यदि कोई व्यक्ति बात कर रहा है, आप लोग समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। समझ जाते हैं? नहीं समझ जाते? समझ जाते ना? बिल्कुल। देखो वाणी से किस प्रकार व्यक्ति का अंदाजा लगता है। एक साधु जंगल में बैठे हुए थे, राजा मंत्री सैनिक जंगल में गए हुए थे। तीनों अपने मार्ग से क्या हो जाते हैं? भटक जाते हैं, एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं। सबसे पहले सैनिक साधु के पास पहुंचता है, कहता है साधु, ओ साधु, यहाँ से कोई महाराज निकले हैं क्या? तो साधु बोलते हैं नहीं, यहाँ से कोई नहीं निकला। फिर उसके बाद मंत्री पहुंचता है, मंत्री बोलता है कि साधु जी, यहाँ से कोई महाराज निकले हैं क्या? तो साधु बोलते हैं कि अभी कुछ देर पहले यहाँ से कौन निकला है? सैनिक निकला है, और अब आप मंत्री आए हो। उसके बाद राजा पहुंच जाता है वहीं। राजा बोलता है साधु महाराज, यहाँ से कोई लोग निकले हैं क्या? तो साधु बोलते हैं जी महाराज, यहाँ से अभी एक सैनिक निकला है, एक मंत्री निकला है। साधु कौन था? साधु अंधा था, साधु अपनी दृष्टि से देख नहीं सकता था। अब वह जब जाके एक ही रास्ते पर तीनों निकल जाते हैं, तो तीनों आगे जाकर जब मिलते हैं, तो वह मिलकर जब एक दूसरे से चर्चा कर रहे होते हैं, वह बताते हैं कि साधु से हमने पूछा था तो उन्होंने ऐसा ऐसा बोला। तो बात आती है कि जब साधु अंधे हैं तो फिर उनको दिखाई कैसे दिया? साधु जब अंधे हैं तो उनने कैसे पता किया कि यह सैनिक है? सैनिक से भी उन्होंने सैनिक बोला, मंत्री बोलता है मुझसे भी उन्होंने मंत्री बोला, महाराज बोलता है हमसे भी उन्होंने क्या बोला? महाराज बोला, हमसे भी महाराज बोला। जब साधु अंधे हैं तो उनको पता कैसे चला कि ये सैनिक है, ये मंत्री है, ये महाराज है? और वह तीनों जिज्ञासा लेकर साधु के पास पहुंच जाते हैं। तो साधु उनसे एक ही बात बोलते हैं कि जब सैनिक आया तो उसने बोला ओ साधु, मंत्री आया तो उसने बोला साधु जी, राजन आए तो उन्होंने बोला साधु महाराज। जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है, अपने आदर्शों में जितना अधिक उच्च होता है, उसकी भाषा भी उतनी ही अधिक उच्च होती है। व्यक्ति की भाषा से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि व्यक्ति किस विचारधारा का है, व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है। तो आवश्यकता केवल आज उत्तम सत्य धर्म के दिन हमें अपने अंदर आचरण में सत्य धर्म को पहचानने की है, हमें अपने अंदर आचरण में झांकने की है। आप अपने अंदर सत्य को ढूंढो और उसको पहचानो, और फिर सत्य का मजा देखो। आप सत्यनिष्ठता कितनी गहरी चीज है। सत्य के बिना आदमी कहीं भी टिक नहीं सकता, अन्यथा फंसता है तो इस तरह फंसता है कि फिर उसके निकलने का कोई उपाय नहीं रहता। बैरिस्टर चित्तरंजन दास जी ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। एक युवती ट्रेन में पहुंच जाती है, पूरा अपार्टमेंट पूरा खाली था, केवल ट्रेन में दोनों लोग ही रहते हैं। चित्तरंजन दास जी पहले चढ़ जाते हैं, एक युवती आकर बाद में चढ़ जाती है। ट्रेन धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ती है और वह युवती चित्तरंजन दास जी के पास पहुंच जाती है। और चित्तरंजन दास जी तो अपना अखबार पढ़ रहे थे, वह उनसे बोलती है चाकू निकाल के कि आप अपने जितने भी आप अपने जेब में पैसे रखे हुए हो, सारे पैसे मुझे दे दो, अन्यथा मैं अपने चाकू से ये वस्त्र आदि फाड़कर चिल्लाने लगूंगी। क्या करने लगूंगी? चिल्लाने लगूंगी। अथवा आप जितने भी पैसे आदि रखे हुए हो वो सारे क्या कर दो? मुझे दे दो। अब भाई चित्तरंजन दास भी कोई कम थोड़ी थे, वो तो बैरिस्टर थे, ज्ञानवान आदमी थे, उत्तम सत्य के धारी थे।
अब उत्तम सत्य के धारी व्यक्ति के अंदर कितना दिमाग होता है देखिए। तो वो क्या बोलते हैं, बोलते कुछ नहीं है, अपनी इशारे से उससे बोलते हैं कि ना हम सुन सकते हैं ना हम बोल सकते हैं, इसलिए तुम जो भी बोल रही हो एक पर्ची में लिखकर दे दो। युवती तो जल्दबाजी में थी, तो उसने जल्दी जल्दी एक कागज उठाया और उस पर लिख दिया कि आप अपने जो भी पैसे आदि हैं वो सब मुझे दे दीजिए, अन्यथा मैं अपने वस्त्र आदि फाड़कर आपको फंसा दूंगी, चिल्लाने लगूंगी। जैसे ही उस युवती ने लिखा, बैरिस्टर चितरंजन दास जी खड़े हुए, उस कागज को अपनी जेब में डाला और फिर एक जोर का उस युवती के गाल पर थप्पड़ लगाया और फिर उसको ले जाकर पुलिस के हवाले किया। ये होती है सत्यनिष्ठता की पहचान। व्यक्ति यदि सत्य है तो वो झुकने के लिए किसी भी तौर पर तैयार नहीं होता। कितनी भी बड़े से बड़ी आपत्ति आ जाए परंतु व्यक्ति झुकने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन आज का व्यक्ति छोटी सी मुसीबत आता है और झुकने को तैयार हो जाता है, झूठ बोलने को तैयार हो जाता है, तरह तरह के झूठ बोलते हैं। ना जाने हम इस एक दिन में इस शरीर से कितने झूठों को बोलते हैं, इस वाणी से कितने झूठों को बोलते हैं। छोटी छोटी सी बातों में हम झूठ का प्रयोग करते हैं, छोटी छोटी सी बातों में। एक व्यक्ति जो यह सोच रहा था कि हम अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएं, हमें अपना धंधा चलाना है। आज के मनुष्य की प्रायः मानसिकता ये है कि जहां जिस चीज की कमी रहती है वहां यदि वह बिजनेस स्टार्ट किया जाए तो उस बिजनेस को सफलता मिलती है, सक्सेस मिलती है। बताओ, लॉजिक है ये। जहां जिस चीज की कमी है उधर आप ऐसी चीज ले जाएंगे जो उस जगह पर बहुत ही कम होती है, तो निश्चित रूप से उसकी डिमांड अधिक होती है। होती है नहीं होती? होती है। तो वह व्यक्ति भी सोच रहा था क्या किया जाए, क्या किया जाए। उसके मन में ख्याल आता है, उसको पता चलता है कि यहां से 2000 किलोमीटर दूर एक ऐसा देश है जहां पर दूध नहीं होता। क्या नहीं होता? दूध नहीं होता। यदि हम वहां ले जाकर यदि दूध बेचेंगे तो हमारी इनकम में मुनाफा होगा, हमारी इनकम जल्दी बढ़ेगी, हम जल्दी अमीर हो जाएंगे। वह एक गाय ले जाकर उस देश में दूध बेचने लगता है। एक दिन वह दूध राजन के पास ले जाता है और राजन को दूध का सेवन कराता है और कहता है, हे राजन, मैं आपके लिए एक ऐसी वस्तु लेकर आया हूं जो आपने आज तक ना कभी चखी होगी, ना कभी देखी होगी और ना जिसके बारे में आपने अभी तक सुना होगा। राजन बड़े ही आश्चर्य के साथ उस वस्तु को मंगाते हैं। दूध उनके सामने जैसे ही वह ले जाता है, राजन उस दूध को पीते हैं तो बोलते हैं, आहा क्या वस्तु है, इससे सुंदर पेय तो अभी तक हमने अपने जीवन में पिया ही नहीं। क्या नहीं किया? इससे सुंदर पेय तो हमने अपने जीवन में पिया ही नहीं। दूसरे दिन वह व्यक्ति उस दूध को औंट कर चले जाता है, मावा ले जाता है और राजन को मावा खिलाता है। तो राजा बोलते हैं, ये क्या है, इससे सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हमने अभी तक अपने जीवन में नहीं किया। आहा, तुम ये सब लाते कहां से हो? तो वह व्यक्ति कहता है, राजन आप चिंता ना करें, हम आपको रोज ऐसे ही नए नए व्यंजन आपके लिए खिलाया करेंगे। राजन खुश हो जाता है, उसके लिए अपने राजकोष से बोल देता है कि इसके लिए जितने धन की आवश्यकता हो उतना धन दे दो। अब जब ऐसे ही दिन व्यतीत हो जाते हैं, कुछ दिन बाद उस व्यक्ति को अपने घर की याद आने लगती है, तो वह राजन के पास जाता है, बोलता है, राजन अब हमें हमारे घर जाना, वापस जाना है। तो राजन भी समझते हैं कि हाँ भाई बहुत दिन हो गए हैं इसको आए हुए, इसको घर की याद सबको आती है, ये भी वापस घर जाना चाहता है, जाने दो। राजन उससे बोलते हैं, तुम घर वापस जाओ, बाकी जो वृक्ष के तुम मुझे फल खिलाते थे वो वृक्ष तुम्हें यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा, वो वृक्ष तुम्हें यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। तो वह क्या सोचता है व्यक्ति? वह सोचता है, ठीक है राजन, हम छोड़ देंगे वो वृक्ष। मन में सोचता है 500 रुपए की गाय है, हमारे देश में तो वैसे ही मिल जाती है, कोई कमी नहीं है, छोड़ जाएंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब वह उसको वहीं छोड़कर आ जाता है। तो
फिर क्या होता है, राजन अपने सेवकों से बोलते हैं कि जाओ उस वृक्ष के नीचे खड़े हो जाना और जैसे ही फल निकले, जैसे ही फल गिरे मेरे सामने प्रस्तुत करना। आई समझ में कहानी? मेरे सामने उस फल को प्रस्तुत करना। 4-5 सेवक सोने चांदी के थाल लेकर पहुंच जाते हैं उस वृक्ष के पास, गाय रूपी वृक्ष के पास, और खड़े हो जाते हैं इंतजार में कि कब फल गिरेगा। गाय बैठी रहती है, गाय बैठी रहती है। अब सेवक पूरी रात खड़े रहते हैं कि कब वृक्ष खड़ा होगा, कब इससे फल गिरेंगे। अब जब सुबह होती है, गाय खड़ी होती है और जब उससे फल गिरते हैं, वह सोने की थाली आगे लगा लेते हैं और ले जाकर राजन के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। राजन देखते हैं, आहा, ये तो आज वृक्ष ने नया व्यंजन तैयार किया है, नया व्यंजन दिया है, ये तो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। हमने अपने राज्य में ऐसी चीज नहीं देखी, ऐसी हमने अपने राज्य में, अच्छा इसमें नीलापन है, हरापन है और इससे तो धुआं भी निकल रहा है, गरम गरम चीज है। अब जैसे ही राजन उस चीज को चखते हैं, क्या करने लगते हैं, थू थू करने लगते हैं। ये क्या खिला दिया, हो सकता है भाई वृक्ष ने आज कड़वा फल दे दिया हो, क्योंकि जो वृक्ष मीठा फल देता है वो कड़वा भी तो दे सकता है। राजन पुनः भेजते हैं सेवकों को कि जाओ वृक्ष पुनः फल गिराएगा, वो फल लेकर आना। अब पुनः पहुंच जाते हैं सेवक। अब गाय पुनः मूत्र विसर्जन करती है, वह उसको लेकर वापस राजन के पास आ जाते हैं। वह बोलते हैं, राजन जैसे ही उसको देखता है, अरे आज तो वृक्ष ने पेय पदार्थ दिया है, सुगंध आ रही है, और जैसे ही वह उस मूत्र को ग्रहण करते हैं, थू थू करने लगते हैं। अब वह उस व्यक्ति पर शंका करने लगते हैं कि उस व्यक्ति ने हमसे झूठ बोला, उस व्यक्ति ने हमारे साथ छल किया, हमसे झूठ बोलकर हमें दूसरा वृक्ष देकर वह चला गया और असली वृक्ष लेकर वह चला गया। हमारे लिए नकली वृक्ष दे गया और जो असली वृक्ष था वह अपने साथ ले गया। अपने सेवकों को आदेश देते हैं कि अभी एक ही दिन हुआ है, वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा, तुम लोग जाओ और उस व्यक्ति को पकड़ कर लेकर आओ, उस व्यक्ति को पकड़ कर लेकर आओ। सेवक दौड़े दौड़े जाते हैं उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए। उस व्यक्ति को पकड़ कर लाया जाता है और जब फिर उससे बोला जाता है कि तुमने हमारे साथ धोखा किया, तुमने हमसे झूठ बोला, जानते हो एक राजा से झूठ बोलने की सजा क्या होती है, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो वह व्यक्ति बोलता है, राजन मैं उत्तम सत्य धर्म का धारी हूं, हमारे पर्युषण पर्व चल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम पर्युषण पर्व में झूठ नहीं बोलते, फिर हम आपसे झूठ कैसे बोल सकते हैं। तो राजन बोलता है, जब तुमने हमसे झूठ नहीं बोला तो फिर जब तुम यहाँ थे तब यह वृक्ष में स्वादिष्ट फल दे रहा था और तुम्हारे जाने के बाद वही वृक्ष अपना स्वाद बदल लेता है, तो यह झूठ नहीं तो क्या है। तो वह व्यक्ति राजन से बोलता है, राजन इस वृक्ष में फल तभी लगते हैं जब हम मेहनत करते हैं, बिना मेहनत के यह फल नहीं देता कि आप उसके सामने खड़े हो गए और वो फल दे दे। आप जब उस वृक्ष को खिलाएंगे पिलाएंगे, उसकी सेवा करेंगे, उसके बाद उसको हमारे लिए क्या करना पड़ेगा, दूध को दुहना पड़ेगा, उसके बाद ही वह हमें क्या फल प्राप्त करेगा, फल प्रदान करेगा। अब वह व्यक्ति राजन को अपने साथ ले जाता है और उस गाय को दुह के बताता है कि राजन इससे ऐसे फल निकाले जाते हैं। फिर वहां पहुंचकर राजन को फिर उसकी बात पर यकीन होता है और उस व्यक्ति को वह अपने घर जाने का आदेश देता है। तो आशय सिर्फ इस कहानी से इतना है कि यदि हम अपने अंदर सत्यनिष्ठता धारण किए हुए हैं तो हमें कहीं भी कभी भी झुकने की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं भी झुको नहीं, क्यों, आप डरो नहीं, क्योंकि आप सत्यनिष्ठ हो, आप झूठ नहीं बोल रहे हो। झुकता कौन है, जो व्यक्ति झूठ बोलता है, जो व्यक्ति अपने अंदर झूठ को छुपाए रहता है वही इस संसार में झुकता है, बाकी अन्य किसी के सामने हमें झुकने की आवश्यकता नहीं है। एक बात और, हमें सत्य पर किस प्रकार अड़ग रहना चाहिए। देखो हमारा धर्म है जो शास्त्रों में आया है, इदमेव दशमेव तत्त्वं नान्यत् चान्यथा इत्यकम्पाय सांभोवत् सन्मार्गे संशया रुचि, मतलब कि
तत्व यही है, ऐसा ही है, अन्य प्रकार नहीं है और किसी भी प्रकार हो भी नहीं सकता। उसी प्रकार हमारे जो देवशास्त्र गुरु हैं यह ऐसे ही हैं, इनके अलावा कोई भी और गुरु हमारे हो नहीं सकते। इस प्रकार की अटल धारणा अपने अंदर बनाकर रखना कि हमारी आंखें झूठी हो जाए तो हो जाए, हमारे कान झूठा सुन ले तो सुन ले, हमारे शरीर पूरा हमारा झूठा हो जाए, परंतु जो हमारे देव शास्त्र गुरु हैं वो कभी भी झूठे नहीं हो सकते। हमारे देव शास्त्र गुरु ही सब कुछ हैं। इस बात को अपने अंदर अटल, अपने विश्वास में अटल विश्वास के साथ स्थापित कर लेना। इस बात को यदि आपने अपने अंदर स्थापित कर लिया तो समझो उत्तम सत्य धर्म को आपने प्राप्त कर लिया। केवल अपने देवशास्त्र गुरु पर ही श्रद्धा करना, इस बात पर थोड़ी और प्रकाश डाला जाता, बाकी टाइम की सूक्ष्मता के कारण केवल आप लोग इतना ही समझें कि देवशास्त्र गुरु पर कभी भी शंका नहीं करना। कोई आपको कितना भी कुछ भी बोलता रहे कि ऐसे हैं वैसे हैं, फलाना ठिकाना, तुम्हारे साधु ये करते हैं, नग्न वितरण करते हैं, ऐसे नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन कभी भी किसी भी बात पर हमें कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। उसको समझाओ। अभी दादाजी जो बोल रहे थे कि हमारा जो धर्म है ऐसा ही है, अन्य प्रकार नहीं है, और जो अन्य देवी देवता हैं वो सब क्या हैं? तो गुरु गुरुदेव कुशास्त्र हैं, अन्य कोई हमारे हो ही नहीं सकते। हमारे जो देवी देवता हैं वो क्या है? नग्न है, निर्ग्रंथ है, किसी भी प्रकार का उनके पास परिग्रह नहीं है। तो जो यह देवी देवता बैठे हैं हाथों में शस्त्र लिए हुए हैं वो हमारे कैसे पूज्य नहीं हो सकते हैं? बताइए, किसी भी प्रकार से पूजनीय नहीं है। जो शस्त्र लिए हैं, शस्त्र किस लिए लिया जाता है? हिंसा करने के लिए। जो हिंसा कर रहा है वो कोई पूजनीय हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। हमारा धर्म एक चींटी क्या, एक पेड़ की भी पत्ती तोड़ने के लिए मना करता है। और वहां पंच इंद्रिय बकरे जैसे पंच इंद्रिय जीव को, गाय जैसी पंच इंद्रिय जीव को ऐसे मौत के घाट पर ऐसे ही उतार दिया जाता है। फिर भी लोग बोलते हैं प्रणाम करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। उत्तम सत्य धर्म के दिन आप केवल इतना ही अपने अंदर धारण कर लो कि इनके अलावा हमारा किसी भी धर्म के आगे, किसी भी साधु के आगे, किसी भी भगवान के आगे हमारा मस्तक नहीं टिकेगा। आपका उत्तम सत्य धर्म सार्थक हो जाएगा। अंत में 4 पंक्तियां बोलकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। सत्य हर मुश्किल को आसान बना देता है। सत्य हर मुश्किल को आसान बना देता है। सत्य पत्थर को भगवान बना देता है। सत्य पत्थर को भगवान बना देता है। सत्य मानव के जीवन की कसौटी है बंधुओं। सत्य मानव के जीवन की कसौटी है बंधुओं। सत्य इंसान को भगवान बना देता है। सत्य इंसान को भगवान बना देता है। बोलिए उत्तम सत्य धर्म की जय।